अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और कहाँ गायब थी, क्या चल रहा था लाइफ में, सब कुछ बताऊँगी आप लोगों को इस व्लॉग में। और मेरे साथ रहिएगा एंड तक ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं कहाँ थी। और थैंक यू सो वेरी मच मेरी जो बहुत अच्छी अच्छी फ्रेंड्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, जिन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ गायब हूँ। तो सबको मैंने जवाब दिया था और मैंने कहा था कि मैं जल्दी आऊँगी और अपना ब्लॉग शेयर करूँगी। तो इस वजह से मैंने कहा कि आज तो मैं अपना ब्लॉग डाल ही दूँ। तो इस वजह से मैं अब व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करी, तो मेरे साथ रहिएगा। अभी मैं जा रही थी अम्मी के घर, उससे पहले मैं जाऊंगी थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करने, मतलब मुझे कुछ सामान लेना था। तो पहले हम वहाँ जाएंगे, उसके बाद जो है उस्मान मुझे अम्मी के घर पर छोड़ देंगे। तो हुआ कुछ यूँ कि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी, ख़त्म हो गई थी स्किन केयर वगैरह की। और जो भी हम लोग डेली रूटीन के आइटम्स होते हैं, खाने पीने की चीज़ें हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गए। और मैं जो भी यूज़ करती हूँ, लड़कियाँ जो चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, फेस वॉश, स्किन केयर की चीज़ें, बालों के सीरम्स वगैरह, वो सब मुझे लेना थे। और ऑयल भी मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं ले लूँगी। और एक ऑयल है जो मैं लेती हूँ, वो जो है पिछली बार जब मैं आई थी तो वो शॉर्ट हो गया था, तो उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम आप आएंगी तो शायद आपको मिल जाए। तो होप सो वो भी मैं ले लूँ आज, अदरवाइज़ फिर वेट करूँगी, इंतज़ार करूँगी कि दोबारा आऊँगी और फिर ले लूँगी। तो ये वाला जो बिन हाशिम है ये न्यू खुला है। इससे पहले जो हमारे घर के पास बिन हाशिम था उसमें जो है वो फायर हो गया था, आग लग गई थी। तो इस वजह से फिर उन्होंने नया बिन हाशिम ओपन किया और फिर वो इतना उन्होंने ह्यूज ओपन किया कि उसके मेज़नाइन, सेकंड, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड तक वो चला जाता है और हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो इस बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है और बिल्कुल घुटा हुआ महसूस नहीं होता। बहुत स्पेस है, आराम से आप शॉपिंग करें अपनी, कोई मसला नहीं होता। और यहाँ पर हुरैन को बस इस चीज़ की पड़ी थी कि जो भी मैंने लिया है अपने लिए, आइसक्रीम, चॉकलेट, सब मुझे अभी खोल कर दे दी जाएँ। लेकिन मैं नहीं खोल कर दे रही थी क्योंकि आपको पता है कि फिर बच्चे जो है वो थोड़ी सी मैस क्रिएट कर देते हैं। और फिर हम लोगों को गाड़ी में वापस से बैठना था और उस्मान को बहुत बुरा लगता है अगर गाड़ी में कोई मीठी चीज़ गिर जाए और फिर चूटियाँ वगैरह आ जाती हैं। तो उस्मान को चूटियों से बहुत ज़्यादा फ़ोबिया है, तो इसलिए मैं इसे दे नहीं रही थी। तो अम्मी के घर तो मैं आ गई थी, उसके बाद जो है वो हम लोग फ़ौरन सो गए थे। बातें बातें चीतें इतनी नहीं करी थी क्योंकि हम लोग लेट पहुँचे थे और फिर अम्मी को भी नींद आ रही थी और अम्मी इंतज़ार कर रही थी मेरा कि तुम आओ तो फिर मैं जो है वो लॉक लगाऊँ घर में, क्योंकि फिर जो है अम्मी को सोना वगैरह था। तो अम्मी कह रही थी कि तुम जल्दी घर आओ। और ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, ऊपर मुर्गे वगैरह थे और हुरैन को आवाज़ें आ रही थी। तो हुरैन मैडम उन्हें भी, मुर्गों को और बर्ड्स को भी कैट कैट बोलती हैं, तो मम्मा कैट कैट। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं चलती हूँ। तो नाश्ता वगैरह भी नहीं किया था, इससे मैं ऊपर लेकर आ गई थी। ऊपर और भी बच्चे थे जो खेल रहे थे। उसके बाद जो है वो पापा जो है होटल नीचे जो है हमारे घर के, वहाँ से जो है पराठे और जो छोले मिलते हैं, छोलों की तरकारी मिलती है, वो लेकर आए थे। नाश्ते में ब्रेड्स वगैरह अम्मी ने मंगवाई थी, लेकिन पापा को नज़र आए तो पापा ने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए पापा जो है वो ये ले आए थे। और ये इतने मज़े के होते हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं। और पराठे पहले बहुत ज़्यादा हार्ड मिलते थे, खाए नहीं जाते थे। तो मैं अम्मी भी गुस्सा होती थी कि ये लोग कैसे पराठे बनाते हैं जो इतने हार्ड होते हैं। लेकिन अभी इतने नरम पराठे थे और इतने लच्छे वाले पराठे थे, तो अम्मी भी खाना शुरू हो गई। अम्मी कह रही हैं तो बहुत ही मज़े के पराठे हैं, इस बार लग रहा है इन्होंने कोई कुक चेंज किया है अपना, क्योंकि पराठे काफ़ी सॉफ्ट हैं और काफ़ी अच्छे गूँधे हुए हैं, आटा काफ़ी अच्छा गूँधा हुआ है, शायद इसलिए पराठे बहुत अच्छे बने हैं। तो अम्मी यूजुअली खाती नहीं हैं बाहर का। तो हुआ ये था कि मैं बैठी भी थी एक दिन, तो मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो गया। तो मैंने उस्मान को कहा कि भाई मुझसे तो अब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो फिर ये मुझे डॉक्टर के यहाँ लेकर गए और हमें टेस्ट वगैरह लेकर दिए। जब टेस्ट किया जो है वो रिज़ल्ट आया, तो उसमें था कि रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि छोटे छोटे ज़र्रात हैं स्टोन के। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ भी नहीं था। दोबारा से जब हमने टेस्ट करवाए तो सिर्फ स्वेलिंग थी, जो अब कम हो गई है काफ़ी, क्योंकि मुझे अब इतना पेन नहीं हो रहा। अक्सर पेन उठता है और बहुत शदीद उठता है, लेकिन काफ़ी कम हो गया है। तो ये मेरे साथ हुआ था, सर से मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर रही थी।
और ये वाली जो आप क्लिप देख रहे हैं, ये बैग्स जो हैं ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे और मुझे क्यूट चीज़ें बहुत पसंद है। मैं फ़ंकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हूँ। और ये आप कैश देख रहे हैं, छोटे छोटे से जो है वो 10-10 के नोट हैं, क्योंकि मैंने चेंज दिया था नीचे गार्ड को, तो फिर मैंने इसमें डाल लिए थे। और ये बैग जो है वो जैसा पिक्चर में था बिल्कुल वैसा ही मुझे डिलीवर किया है। काफ़ी स्पेस भी है इसमें। और हुरैन का इस पर दिल आ गया, हुरैन मैडम इसको छीन लेती हैं मुझसे। और ये जो है ये मेरी क्लिप नहीं है, मैंने नहीं बनाया था, ये आप ही ने जो है वो बनाकर मुझे भेजी थी, क्योंकि वो छोले चाट वगैरह बहुत ही मज़े के बनाती हैं। तो मैंने कहा कि आप ही अब मुझे जो है वीडियो भी भेजिएगा तो मैं अपने ब्लॉग में ऐड करूँगी। और वो इतने मज़े के छोले और चाट वगैरह बनाती हैं कि बस बहुत ही ज़्यादा वो मज़े के बनाती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं जो है वो व्लॉग में भी ऐड कर दूँगी। और हम लोग चले गए थे, अम्मी और मैं, हम लोग चेज़ वैल्यू सेंटर चले गए थे। अम्मी को कुछ सामान लेना था और मुझे भी अपनी स्किन केयर की चीज़ें लेनी थी, जो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं। वो सब मेरे जो है वो ख़त्म हो रही थी, तो मैंने कहा मैं ले लेती हूँ। और मैंने रिव्यूज़ वगैरह भी देखे थे, तो मैंने कहा था कि मैं ये चीज़ें लूँगी और मैं यूज़ करके देखूँगी कि कैसी हैं। तो ये सेंसोडाइन वगैरह तो अम्मी ने लिया था, तो अब मैं निकाल रही हूँ, तो अम्मी आ गई कि मुझे मेरा सामान निकाल के दो। तो मैंने कहा अम्मी रुकें, तो मुझे व्लॉग तो बनाने दें, मुझे वीडियो तो बनाने दें। तो फिर अम्मी चली गई थी। तो ये वाला जो है ये क्रिस्टाइन का मैंने क्लिनज़र लिया था। मुझे पूरी किट लेनी थी क्रिस्टाइन की, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट टाइम आ जाइएगा। तो फिर मैंने ये विंसी का ले लिया था मास्क, और विंसी का ही स्क्रब ले लिया था। और काफ़ी अच्छा है ये मास्क, ये मैं सेकंड टाइम यूज़ कर रही हूँ। और विंसी की चीज़ें वैसे भी बहुत अच्छी होती हैं, और ये ब्लैक हेड्स भी रिमूव करते हैं। और वो कॉस्मेटिक लिहाज से क्रिस्टाइन के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, और विंसी जो है वो स्किन केयर में बहुत ज़बरदस्त होता है। इसलिए मैं ज़्यादातर विंसी के प्रोडक्ट्स इस वजह से ही लेती हूँ। और ये वाला जो मास्क आप देख रहे हैं, ये ब्लैक हेड्स को भी हटाता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप ये सिर्फ आपको कहीं बाहर जाना है, किसी शादी में जाना है तो ही यूज़ करें। आप जो है वो वीकली भी यूज़ कर सकते हैं, अलग से भी यूज़ कर सकते हैं अपने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हटाने के लिए। और ये जो स्क्रबर आप देख रहे हैं ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है, तो ये भी मैं लेकर आ गई थी। और इसके अलावा मैं डर्मा कॉस की जो है वो ब्लीच यूज़ करती हूँ, तो ये भी मैं ले आई थी। दोनों मेरे पाउडर जो है वो, पाउडर तो बचा हुआ था, लेकिन लिक्विड जो होता है, इनका पेस्ट जो होता है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपको ये सिर्फ 1 स्पून लेना होता है। और पाउडर जो है वो आपको ज़्यादा लेना होता है, और लिक्विड जो है वो आपको कम लेना होता है, ज़्यादा लेना होता है। तो इस वजह से जो है वो मेरा लिक्विड जो था वो कम हो गया, ख़त्म हो गया था, और पाउडर बचा हुआ था। तो लेकिन मैं दोनों चीज़ें लेकर आ गई थी। और बाकी मैंने वाटर बॉटल ली थी हुरैन के लिए। वाटर बॉटल्स मैं रख लेती हूँ, कहीं ना कहीं जो है वो जाना पड़ जाता है, तो डिफरेंट बॉटल्स जो हैं वो, कोई वॉश नहीं हो तो आप एक्स्ट्रा बॉटल रखा करें अपने पास, कि एक वॉश नहीं हो तो आप दूसरी जो है वो ले जाएं। तो हमेशा पानी की बॉटल अपने साथ मैं जो हूँ वो रखती हूँ, कभी भी मैं जो है वो भूलती नहीं हूँ। और ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। घर में आ गई थी, सफाई वगैरह रूम की हो रही थी, और बेडशीट वगैरह मैं चेंज कर रही थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि आजकल बहुत सारी बीमारियाँ, डायरिया वगैरह सब फैला हुआ है। बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और थैंक यू सो मच सबके इंस्टाग्राम पर मैसेजेस का जो आप लोगों ने पूछा, खैरियत ली, थैंक यू सो मच। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।